अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन इंडिया की कुछ कहानियों, कुछ चिन्हों, कुछ रहस्यमयी प्रतीकों और कुछ ऐसी प्राचीन परंपराओं के पीछे एक ऐसा अंधेरा सच छुपा हो जिसका संबंध सीधे उस नाम से जुड़ता हो जिसका नाम सुनते ही आत्मा तक कांप उठती है। लूसीफर एक ऐसा नाम जो कभी स्वर्ग की महिमा में चमकता था, एक ऐसा नाम जो कभी परमेश्वर के सबसे सुंदर स्वर्गदूतों में गिना जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। उसका घमंड, उसकी चाहत, उसकी बगावत, और उसी बगावत ने उसे स्वर्ग की ऊंचाइयों से गिराकर अंधकार की गहराइयों में पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी या फिर उसने पृथ्वी पर अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ दिए? और अगर छोड़े तो क्या उन निशानों में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो प्राचीन इंडिया तक पहुंचते हैं? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इतिहास में सचमुच कुछ ऐसा छुपा है जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है? आज की इस वीडियो में हम किसी संस्कृति का अपमान नहीं करेंगे, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ इतिहास, प्राचीन रहस्यों और बाइबल की रोशनी में एक ऐसे सच को खोजने निकलेंगे जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो अगर आपका दिल मजबूत है, अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध का इतिहास है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी नहीं बनी थी, जब इंसान का अस्तित्व नहीं था, जब समय भी वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, तब स्वर्ग में महिमा थी, आराधना थी, प्रकाश था और परमेश्वर की उपस्थिति हर ओर थी। उसी स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था जिसकी सुंदरता बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था लूसीफर। उसका नाम मतलब था प्रकाश लाने वाला। वह सुंदर था, शक्तिशाली था, महिमा से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन उसके अंदर एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों आराधना करूं? मैं भी सिंहासन पर बैठ सकता हूं, मैं भी परमेश्वर जैसा बन सकता हूं। और यही वह पल था जहां से शुरू हुई सबसे पहली बगावत। स्वर्ग के अंदर बगावत, एक ऐसी लड़ाई जिसे इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखा, लेकिन जिसकी गूंज आज भी इस दुनिया में सुनाई देती है। और यही से हमारी खोज शुरू होती है, क्योंकि अगर लूसीफर पृथ्वी पर आया तो उसने सबसे पहले क्या किया, कहां गया, किन सभ्यताओं को छुआ, किन लोगों को प्रभावित किया, और क्या प्राचीन इंडिया भी उस कहानी का हिस्सा बना? बाइबल हमें बताती है कि जब घमंड ने लूसीफर के दिल को भर दिया तो उसने अकेले बगावत नहीं की, उसने औरों को भी प्रभावित किया। उसने दूसरे स्वर्गदूतों को समझाया, उनके मन में सवाल डाले, उनके अंदर असंतोष पैदा किया, और धीरे धीरे स्वर्ग के कुछ दूत उसके साथ खड़े होने लगे। सोचिए, जहां सिर्फ पवित्रता थी, जहां सिर्फ आराधना थी, वहीं पहली बार विरोध की आवाज गूंजी। और फिर शुरू हुआ युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें प्रकाश और अंधकार आमने सामने थे। एक तरफ परमेश्वर की व्यवस्था और दूसरी तरफ घमंड की बगावत। और फिर स्वर्ग के सेनापति माइकल आगे आए। उन्होंने परमेश्वर की सेना का नेतृत्व किया, और फिर जो हुआ उसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। लूसीफर हार गया, उसकी शक्ति हार गई, उसका घमंड हार गया, और वह स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, वह नष्ट नहीं हुआ, वह गिराया गया। और यही बात इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि उसका अगला कदम था पृथ्वी, वह जगह जहां परमेश्वर अपनी सबसे खास रचना बनाने वाले थे। इंसान जैसे ही पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, जैसे ही परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया, वैसे ही अंधकार ने अपनी पहली चाल चली। लूसीफर सीधे सामने नहीं आया, उसने युद्ध नहीं किया, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, संदेह, कंफ्यूजन, आधा सच और पूरा धोखा। एक सवाल ने इंसान की दिशा बदल दी, एक झूठ ने पूरी मानव जाति को प्रभावित किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर उसने शुरुआत में इंसान को धोखा दिया तो क्या बाद में उसने सभ्यताओं को भी प्रभावित किया? क्या प्राचीन दुनिया के कुछ रहस्य, कुछ चिन्ह, कुछ पूजा पद्धतियां उसी अंधकार की छाया हो सकती हैं? क्या मेसोपोटामिया, क्या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और फिर क्या प्राचीन इंडिया इस रहस्य से जुड़े हो सकते हैं? इतिहास हमें सबसे पहले ले जाता है मेसोपोटामिया की ओर, एक ऐसी सभ्यता जहां बड़े बड़े मंदिर थे, आकाश को छूते हुए टावर थे, और ऐसे पुरोहित थे जो दावा करते थे कि वे स्वर्गीय शक्तियों से बात कर सकते हैं। रात के अंधेरे में अनुष्ठान होते थे, आकाश के तारों को पढ़ा जाता था, गुप्त चिन्ह बनाए जाते थे, और कुछ लोग मानते थे कि इंसान छुपी हुई शक्तियों को जगाकर देवताओं जैसा बन सकता है। क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा थी या वही पुराना झूठ, वही झूठ जो लूसीफर ने स्वर्ग में कहा था, मैं ऊपर उठूंगा, मैं महान बनूंगा,
मैं परमेश्वर जैसा बनूंगा। फिर इतिहास हमें ले जाता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ओर, जहां विशाल पिरामिड खड़े हैं, जहां मृत्यु के बाद की दुनिया पर गहरा विश्वास था, जहां कुछ चिन्ह, कुछ आंखें, कुछ सांप, कुछ पंख बार बार दिखाई देते हैं। सांप याद है, वही प्रतीक जिसके जरिए धोखा पहली बार मानव इतिहास में आया था। क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ प्रतीक पीढ़ियों तक चलते रहे और फिर समय आगे बढ़ता है? सभ्यताएं बदलती हैं, भाषाएं बदलती हैं, राज्य बदलते हैं, लेकिन एक चीज बार बार दिखाई देती है, छुपा हुआ ज्ञान, गुप्त शक्ति, अलौकिक संपर्क और इंसान की वही पुरानी इच्छा, परमेश्वर के बिना परमेश्वर जैसा बनना। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरी खोज को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। प्राचीन इंडिया एक ऐसी भूमि जो हजारों वर्षों की सभ्यता, गहरे दर्शन और अनगिनत प्रतीकों से भरी हुई है। लेकिन क्या यहां भी ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो अंधकार की उसी कहानी की याद दिलाते हैं? ध्यान रहे, हम किसी संस्कृति के बारे में निष्कर्ष नहीं दे रहे। हम इतिहास, प्रतीकों और आध्यात्मिक विचारों के बीच तुलना कर रहे हैं। जब हम प्राचीन इंडिया के इतिहास को देखते हैं तो हमें सिर्फ राजा और युद्ध नहीं दिखाई देते, हमें दिखाई देती है गहरी आध्यात्मिक खोज, ध्यान, तपस्या, अदृश्य शक्तियों की खोज, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश। और यही बात इस भूमि को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक बनाती है। लेकिन इसी खोज के बीच कुछ ऐसे प्रतीक भी दिखाई देते हैं जो इतिहासकारों, रहस्य खोजने वालों और आध्यात्मिक शोध करने वालों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ पंखों वाले रूप, कुछ आधे मानव, आधे अलौकिक चित्र, कुछ आंखों जैसे प्रतीक, कुछ सर्प जैसे चिन्ह और कुछ ऐसी कहानियां जहां आकाश से शक्तिशाली प्राणी धरती पर आते हैं। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक कहानियां हैं या दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने किसी एक ही आध्यात्मिक संघर्ष को अलग अलग भाषा में देखा? यह सवाल आसान नहीं है और यहीं से एक और रहस्य शुरू होता है, क्योंकि बाइबल में भी हमें ऐसे स्वर्गदूतों की कहानियां मिलती हैं जो गिरे, जो भटक गए और जिन्होंने इंसानों को ऐसे ज्ञान की ओर खींचा जो उन्हें परमेश्वर से दूर ले गया। क्या यह सिर्फ कहानी है या पूरी मानव सभ्यता के अंदर कहीं ना कहीं एक ही आध्यात्मिक युद्ध के निशान छुपे हुए हैं? कुछ लोग कहते हैं हर सभ्यता में प्रकाश और अंधकार की कहानियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा से रही है। और कुछ लोग मानते हैं कि यह उससे भी गहरा है, कि इतिहास सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों की भी कहानी है। और अगर यह सच है तो सवाल अब और बड़ा हो जाता है, क्या आज भी वही अंधकार काम कर रहा है? क्या लूसीफर सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बल्कि आज की दुनिया में एक सोच बन चुका है? घमंड, स्वार्थ, मैं सबसे ऊपर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या यही उसकी सबसे बड़ी चाल है? और अगर हां, तो हम उसे पहचान कैसे सकते हैं? अब तक हमने स्वर्ग की बगावत देखी, हमने लूसीफर के पतन को समझा, हमने प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को देखा और हमने यह सवाल पूछा, क्या इतिहास में अंधकार के निशान छुपे हुए हैं? लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। सबसे जरूरी सवाल यह है, आज क्या हो रहा है? क्योंकि अगर अंधकार सिर्फ इतिहास की कहानी होता तो शायद हमें डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वही शक्ति, वही धोखा, वही चाल आज भी काम कर रही है तो यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी जिंदगी की बात है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। लूसीफर की सबसे बड़ी ताकत कभी भी सिर्फ शक्ति नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी धोखा, सच में थोड़ा झूठ मिलाना, अंधेरे को रोशनी जैसा दिखाना, गलत को सही जैसा महसूस कराना। और अगर आप आज की दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको वही पैटर्न दिखाई देने लगेगा। आज इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला है। आज जानकारी पहले से ज्यादा है, लेकिन सच्चाई पहचानना पहले से ज्यादा मुश्किल है। आज फेम है, फॉलोअर्स हैं, मनी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिल के अंदर खालीपन भी है। क्या यह सिर्फ समाज की समस्या है या एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध? बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि अंधकार हमेशा डरावना चेहरा लेकर नहीं आता। कभी कभी वह आकर्षक दिखता है, कभी कभी वह सफलता जैसा दिखता है, कभी कभी वह फ्रीडम जैसा दिखता है और कभी कभी वह इंसान से सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं, तुम खुद काफी हो। और अगर आपने ध्यान दिया हो,
यही वही आवाज है जो बहुत पहले स्वर्ग में उठी थी। मैं ऊपर उठूंगा, मैं खुद महान बनूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। तो सवाल यह है, हम पहचाने कैसे, कैसे जाने कि कौन सी आवाज सत्य की है और कौन सी धोखे की? कैसे जाने कि कौन सा रास्ता जीवन की ओर जाता है और कौन सा रास्ता धीरे धीरे अंधकार की ओर? इसका जवाब किसी सिंबल में नहीं, किसी सीक्रेट कोर्ट में नहीं, किसी हिडन सोसाइटी में नहीं। इसका जवाब है सत्य, और सत्य की ओर ले जाने वाला नाम, जीसस क्राइस्ट। क्योंकि जहां धोखा है वहां सत्य की जरूरत होती है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश की जरूरत होती है, और जहां डर है वहां आशा की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल इतिहास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, आप किस आवाज को सुन रहे हैं, प्रकाश की या अंधकार की? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें सत्य की तलाश है। और याद रखिए, अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है।